मैंने एक चीज सुनी है, एक चीज समझिए, अरे जानिए, तुम भी ध्यान रखना इस चीज का। जब आप जितना अच्छा करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही बुरा होगा। ये रियलिटी है। आप ना अच्छा बनने की कोशिश करना, अच्छा काम करने की कोशिश करना। सच बता रहा हूँ, दुनिया दुनिया नहीं, प्रकृति, दुनिया में प्रकृति भी ऐसा काम करेगी कि आपको गुस्सा आए और आप उस काम को बिगाड़ो। वास्तविक सच में बताऊँ, आप जब भी अच्छा काम करोगे ना, तो पता क्या होता है, प्रकृति भी ऐसा ही करती है आपके साथ। प्रकृति मान लो, लोग मान लो, आसपास का वातावरण मान लो, उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपको गुस्सा आता है कि हट सब कुछ खत्म कर दो। हाँ, नहीं वो अलग चीज है, मतलब प्रकृति आपके साथ बुरा करती है। अब मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, गुस्सा कंट्रोल करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करना। और काम ऐसे होते हैं कि गुस्सा आता है, कभी तुम गुस्सा कर दे तो तुम्हारी वजह से आ जाए, कभी किस वजह से आ जाए, पता नहीं कितना कंट्रोल करे आदमी। तो प्रकृति का नियम है, जब भी आप अच्छा करने जाओगे बुरा ही होगा। इसलिए फिर भी संयम बनाओ, मतलब खुद को ना रिलैक्स, कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा। ऐसे कर करके ना आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपने गुस्से में कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, तो बस हो गया काम खत्म। फिर कोई नहीं कहेगा आप ये प्रॉब्लम है आपके ना है, तूने बोला कैसे, तूने करा कैसे, तूने मारा कैसे, ये खत्म। इसलिए ध्यान देना, गुस्सा आता है, बहुत आता है। अब जैसे भी वीडियो बना मुझे बहुत गुस्सा है, मन तो कर रहा था पढ़ाना नहीं, लेकिन क्या पढ़ाना भी तो है। ठीक है, अब नए होते हैं तो सब ऐसे करते हैं, प्यार मेरा बच्चा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो दोनों मोर थे ना, उनको बार बार बिठाने लगे, बड़े हो गए, बार बार बिठाने लगे उनको। फिर क्या हुआ कि एक दिन बड़े बड़े बाल आ गए उनके, कलगी बन गई, मोर की कलगी होती ना ऊपर, वो नहीं होती तीन ऐसे। अरे ये मुंडी है मोर की, ध्यान नहीं होती कलगी, हाँ ये बन गई, गोल है। हाँ तो गोल है, ठीक है। वो बनने लगी, बाल आने लगे बढ़िया, ये सारी चीजें और लग गई उनकी। हैं? देखें? अब देखो, एक ऐसी ही स्थिति। हाँ जाओ, देखो मोर का नाम क्या रखा गया, नीलकंठ, और मोरनी का नाम वॉशरूम, बाथरूम जाएगा, टॉयलेट जाएगा, वे जाएगा ना, पानी डालिए भर के। ऐसे कैसे लोग यार। देखो अब उनका नाम रखा गया दोनों का, तो एक तो मोर था, एक मोरनी थी। मोर का नाम क्या रखा गया था, नीलकंठ, और मोरनी का नाम राधा। ठीक है, दोनों के नाम रख दिए गए बढ़िया से। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि मैं कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब जितने भी चिड़िया बच्चे थे वहाँ, कबूतर पंछी थे ना उसके पास, जितने भी देखेगा के पास, सब में सबसे बड़ा, मतलब सबका नेता कौन बन गया, मोर, नीलकंठ। मेरे को बैठ की नींद आ रही मुझे ना, ठीक है। आओ, अब वो मोर क्या था, नीलकंठ ने सबका क्या बढ़ गया, सेनापति बढ़ गया, मतलब सबका ध्यान रखने लग गया। किसी को कुछ भी होता, जैसे कोई चिड़िया दो लड़ रहे हैं, टप 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 टप, और वो बड़ा वाला उसको मार रहा है ना, तो वो आता था उसको देख के चौंक चौंक चौंक। हाँ अब आ गया वो, अब क्या हो रहा देखो। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं होता था कि नीलकंठ ने कब चिड़ियाघर के निवासियों का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया, मतलब खुद को उनका सबका क्या बना दिया, राजा। सवेरे वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर और ले जाता और दाना दिया। सब खरगोश, कबूतर आदि ने सेना एकत्र कर उससे ले जाते जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। कौन, नीलकंठ। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। निकाला, मतलब जो भी कोई शैतानी करता था उसे चोंच मारता है।
खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच के से उनकी कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे अंत गर्दन न करने लगते उन्हें अदर से लटकाए रखता, मतलब ऐसे लटकाया रखता खरगोश के बच्चों को। कभी कभी उसकी पेनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कंडवेद संस्कार हो जाता था, मतलब छिल जाते थे कान से। वो तो नॉर्मल होते हैं खरगोश के कान, देखें तुमने कान का? हमारे खरगोश है ना बिल्कुल ऐसे हैं कि तुम ऐसा करके नाखून मार लो खून निकल जाएगा। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विद्वान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी मूंछ और सघन पंखों में छुआल का हेलकर करते, मतलब इधर उधर भागा करते थे। ठीक है। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास से सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा ले रखा था। मतलब सांप ना किसको भी जानवर हो, आदमी भी क्यों ना हो, बड़ा जानवर सांप हो ना निगल जाता है। एनाकोंडा भी देखो ना, आदमी को खा जाता है बिना। और फिर अपनी बॉडी अब शरीर में ले जाएंगे, उसके दांत तो है नहीं कि चबाए, वो क्या करता है, वो ऐसे शरीर को ऐसे ऐसे मोड़ता है, ऐसे ऐसे मोड़ता है। नहीं पहले दबा के मार देता है उसे। मैं क्या कह रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सुन तो लो। ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करेगा तो टूट गई हड्डियाँ वड्डियाँ। भाई आदमी सीधा है, अब उसके चार ऐसे बड़े बड़े दे देगा तो मरेगा नहीं आदमी, मर जाएगा, तोड़ देगा शरीर को उसके। जानवर ज़्यादा खाते हैं आदमी तो जानवर। ठीक है, देखो उसने चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को इस पर सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों से ने उसकी मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ क्या हुआ, पहचाने और वह पूंछ पंख समेट कर सर के एक झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश की घायल अवस्था हो सकती है। चोंच मारेगा, क्या पता खरगोश को लग सकती है। उसने सांप को फन के पास पंजों में दबाया और फिर चोंच में से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा सा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो गया, परंतु निश्चेष सा वही पड़ा रहा। मतलब थक गया, मतलब पैर अंदर गए शायद टूट गए होंगे। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं की समझी। राधा कौन है? मोरनी। परंतु अपनी मन केका के किसी असामान्य घटना की सूचना सबको प्रसारित कर दी। बोलता ना मोरनी बोलती ना, ऐसे बार बार बोल चिल्लाई फिर कि सबको बुला दिया आप पास। नीचे रख के उछलता देख रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी के रूप में स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मतलब कार्तिकेय ने मोर को क्यों चुना, क्योंकि वो ऐसा है, कोई बात घटना होती है तुरंत बता देता है। बारिश आने वाली होती है, ऐसे चिल्लाते हैं। गाँव में चिल्लाते हैं, हमें ना आ भी जाती है बोलना। यहाँ तो मोर दिखती नहीं है, यहाँ तो गाँव में तो हमारे कहाँ पे है, बहुत सारे नहीं होंगे सर, बहुत सारे पेड़ में बैठा हुआ है, कितनी दूर एक पोल्ट्री के पीछे ये ला रहा लड़ाई भी हुई थी। हाँ, चील मर गया, सॉरी मोर मर गया, चील मार दिया। तुम्हारे सामने थी? नहीं, हम देखे थे। किसने देखा था? चल झूठ बोल गया, हट। सच बोलने वाला आदमी तुरंत बोल देखो कैसे बैठा है। सर जी देखते हैं, क्या आदत नहीं आ रही, अभी तो ऐसे बैठते हैं। कैसे बोल रहे हैं बाबू? सर जी सही। सर ये देखो, एक बार बैठे कैसे?
बोला था ना एक बार सीधा तो बैठ। हाँ बैठा है इसने बोला था। अरे ये बैठ क्यों बोला ये कैसे बैठा था ये सिर्फ बोला ये मैं तो ऐसे ही बैठा पहले खुद बैठा फिर बोला भाई सही से बैठ हूँ। मैं तो ऐसे बैठा हुआ था। है ना इसलिए वीडियो किसी को- बनाओ। बैठा नहीं। ठीक है ना अरे चुप रहो हो गया खत्म चुप अब क्या हुआ कि वो राधा नीलकंठ के सामने नाच सकती थी परंतु उसने गद्दी के भी बंद छंद कर दी देखो ये रहा मोड़ा मोड़ी दूसरा चैप्टर नीचे देख लो प्राय मेरे साथ मतलब बेटा मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूँ चैप्टर समझाओ प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विषय बहुभूति हो उठता था कई विदेशी महिलाओं ने इसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली थी किसको नीलकंठ को है ना राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है मतलब क्या हुआ फिर है ना जो कुत्ता था एक और उसको खरगोश को काट मार देगा मेरे दाना देने जाने की वह सदा की भांति पंखों को मंडालकर बनाकर खड़ा हो जाता था पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी अपनी बहुनीतिहीनता के कारण मैं ही आशा करती थी कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल हो जाएगा अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में बिछाकर बैठता था पहले मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेश हुआ उसने आवाज मारी होगी उसको तो वो नहीं उठा कौन कुब्जा क्या होता है कुब्जा कुब्जा तो है मेन जो उस नीलकंठ को मारेगी सर ये बोले कुछ मतलब दादी होता है हाँ एक वो आया था चिड़ी मार है ना उधर आया चिड़ी मार ने क्या करा देखो एक दिन मुझे किसी कार्य से नशा खाने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे के से कान में बंदी ऐनक को ही देख अपने ध्यान का केंद्रित बनाया पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था मोरनी राधा के समान ही थी उसने मुंज से बंधे दोनों पंजरों की उंगलियों टटोलकर इस प्रकार एकीकृत हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी बड़े मियाँ की भाषण महल फिर दौड़ने लगी देखिए गुरुजी कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है ऐसे कभी चिड़ियाँ पकड़ी जाती है आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ सारांश यह था कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर घर ले आई 7 रुपये में इसको उस मरी हुई मोरनी को मरती हुई मोरनी को
एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह खूंट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। जो दूसरी मोरनी आई थी ना, उसका नाम था कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव में भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। कुब्जा मतलब जो बहुत वो होती है, क्या बोले उसको, क्रूर। क्रूर क्रूर मतलब जो क्रोधित होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको। सही है, सीधा बैठ। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देने देखते ही मारने दौड़ती। अब लो, अब लड़ाई हो रही ना, मैंने कहा ना, अब एक मोर है, दो मोरनी है भाई, एक सर है, दो मैडम में लड़ेंगी ना, ऐसे ऐसे मतलब, ठीक है। एक मैडम और दो सर लड़ेंगे ना, एक आंटी हो, दो सर हो, दो अंकल हो, लड़ेंगे ना।